My name is Vanita, and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड हुएवर इज़ नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल. सो आई वांटेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पॉइंट कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है. तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि why all Muslim will go to heaven and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे. मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम. ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा. लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे. बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी. 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी. 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है. इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की. बेशक इंसान खसारे में है. सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं. और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र. जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है. मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%. पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है. अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊँगा कि नहीं. एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं. नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल. उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीज़ें ज़रूरी है. ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना. 4 चीज़ें ज़रूरी है. एक भी चीज़ अगर इन 4 में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज़ में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते. अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है. आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है. आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे. इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक़, दावत नहीं देता है लोग को,
हक के राह पे नहीं बुलाता है या लोग को सब्र की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र, चारों चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे हैं, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. मेरा नाम है राजेश्वर। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है, और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है सिख हूँ। ये धर्म को किसने बनाया, और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरा 13 आयत नंबर 7, और सूरह राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं।
ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब ही इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे, 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं, मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं, ABCDEFG कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है, तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान ने, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। नहीं, मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, ऑलमाइटी है, एक मैं पावर भी जो है, मंदिर, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते एक हैं? ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ।
मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूं, मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से, एक पावर को मानते, बिल्कुल यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल। एक खुदा को मानते, बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते। बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो क्योंकि वो गलत करते। वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी चलते कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरिंग हूँ, मुझे डर है, मेरे मैं कोई वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते, लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते, फिर बोलते गलत काम मूर्ति करते। की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ। आपने ऐसा कहा मैं कि मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूँ और नहीं, गलत काम नहीं करता। अरे मैं नहीं पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते क्या? चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो। मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे पीएचडी बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। क्वेश्चन। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था?
भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फ़रत नाइक और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं माशाअल्लाह, पूरा दरिया हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ़हमुल कुरान होता है 30 दिन का और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज़ विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फ़हमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कांटेक्ट कर सकती है और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नज़र आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे, अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है?
हाँ, मूर्ति पूजा कर आप लेता मानते हैं ना? हूँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। My name is Pragati Jaiswal and I'm pursuing MBA right now. Well, basically I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam? Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. और अगर उसे शादी करने के मुस्लिम के साथ, आई गो बैक टू उर्दू बिकॉज इट्स उर्दू क्राउड, सवाल था कि अगर उसे मुस्लिम से शादी करना है तो क्या जरूरी है कि वो इस्लाम कबूल करे? सिस्टर, अगर आप कहते हैं कि आप ह्यूमैनिज्म इंसानियत में मानते हैं तो इस्लाम में सबसे पहला चीज है क्या? इंसानियत होना चाहिए आप में, नंबर 1। और एक चीज, अगर गाड़ी चल रही है, एक चाक गाड़ी का ट्रैक्टर का है और एक चाक साइकिल का है, तो गाड़ी चल सकती क्या? एक ट्रक का चाक है, एक साइकिल का है, तो गाड़ी चल नहीं सकती। चारों पहिए यकसा होना चाहिए तो गाड़ी चलेंगी। तो इस्लाम के अंदर है कि बुत परस्ती गलत है, एक खुदा को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। अगर Sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is you call it Allah, I call it Bhagwan. हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान एक है, बुत परस्ती गलत है। हिंदुइज्म में और भी लिखा हुआ है, हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा आपको आखिरी पैगंबर में भी मानना पड़ेगा, और आखिरी पैगंबर को जो किताब नाजिल की उसको भी मानना पड़ेगा। आप अगर चाहे आपका नाम मत बदलो, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर की किताब में मानना पड़ेगा। यही सही इंसानियत है। इंसानियत के लिए आपको इंसान के बनाने वाले भगवान को मानना चाहिए। पहले ये तहकीक करना चाहिए कि भगवान की किताब कौन सी है। आप जब तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि भगवान की कई किताबें आ चुके हैं, आखिरी किताब है कुरान मजीद। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको आखिरी पैगाम जो खुदा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, उसको आपको मानना पड़ेगा और उसके आखिरी भेजे हुए पैगंबर को भी मानना पड़ेगा। अगर आप इसको मानते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं, और अरबिक में आपको कहा जाएगा मुस्लिम। आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं, फिर ही आप सच्चे इंसान हैं। अगर आप सिर्फ एक खुदा में मानते और बुत परस्ती नहीं करते तो आप आधा काम कर रहे, पूरा नहीं कर रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पसंद भी आ चुकी होगी। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है। जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब से आप लोग देखते हो कि मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, मुख्तलिफ़ जवाबात होते हैं, तो इनके पीछे मकसद ये है कि हमें सीधे राह का पता चल जाए, हमारा मकसद क्या है, हमारे लिए हिदायत का रास्ता क्या है। इन सारे सवालात और इनके जवाबात का मकसद ये होता है कि इंसान एक सीधे रास्ते के ऊपर चले, जिसे सिरात मुस्तकीम कहा जाता है, सीधा रास्ता, ठीक है ना। तो इस सीधे रास्ते तक पहुंचाने के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म इस्लाम के बारे में इतराज़ात उनके जहन में होते हैं, तो इनकी वजह से वो उनके लिए इस्लाम कबूल करना रुकावट बन चुका होते हैं कि ये भी है और ये भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात। तो डॉक्टर साहब कोशिश ये करता है कि ये बंदे को जो है ना सही रास्ता दिखाया जाए, सही उनको मुतमईन किया जाए, और वो दलाइल और रेफरेंस इसलिए देते हैं कि बंदा मुतमईन हो जाए कि अपनी तरफ से ये बात नहीं कहता है, बल्कि इनके पीछे रेफरेंस है, किताबें है, ठीक है ना। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मुख्तलिफ़ आ चुके हैं, जैसे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और सब ने यही मेहनत की कि तुम लोग एक अल्लाह को मान लो और वही इबादत के लायक है, ठीक है ना। और तुम ये तस्लीम कर लो कि इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह है, वही इबादत के लायक है, वही तारीफ़ के लायक है।
तो ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोशिश ये होती थी। तो जिन्होंने वक़्त के नबी के साथ बात मान ली, ठीक है ना, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी कामयाब कर दिया, आखिरत में भी इनके लिए कामयाबी है। क्यों? कि उन्होंने वक़्त के नबी के साथ, और नबी जो होता है, रसूल जो होता है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगाम रसा होता है, पैगाम पहुँचाने वाला होता है। ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से जो भी बातें होती है, वो अल्लाह की तरफ से वो कह देता है, ठीक है ना। तो जो बात अल्लाह की तरफ से हो, ठीक है ना, और उसको बंदा फॉलो कर ले, इसके मुताबिक चले, तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि ये बंदा कितना कामयाब होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से सवाल हुआ, तो इसके पीछे जो है ना मकसद ये है कि बंदे को सीधा राह मिल जाए, सिरात मुस्तकीम जिसे कहा जाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम लोग 2 चीज़ों को मज़बूती के साथ थाम लो, तुम गुमराह नहीं होंगे, ठीक है ना। अब वो 2 चीज़ें क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अगर बंदा इनको मज़बूती के साथ थाम ले और इसी के मुताबिक अपना ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, कभी गुमराह नहीं होगा आदमी, ठीक है ना। सीधे रास्ते के ऊपर वो चलेगा, भटकेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से बंदे को चाहिए कि वो खुद सोचे कि हक क्या है, और हक मैंने कैसे तलाश करना है, कैसे ढूंढना है, ठीक है ना। बंदा जी इस चीज़ के बारे में सोच ले, तो इंशाल्लाह इंसान को सीधा राह मिल जाता है और वो सीधे रास्ते के ऊपर चल सकता है। लेकिन अगर मकसद ये हो कि मेरी बात ही तस्लीम किया जाए, मेरी बात ही मान लिया जाए, मेरी बात को चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ, मेरे बात को तस्लीम करना ही है, ठीक है ना, हक की तलाश ना हो, तो आपको सीधा राह नहीं मिल सकता। क्योंकि जब आपके तलब ये हो कि मुझे सीधा राह मिल जाए, ठीक है ना, सीधा राह, तो बंदे को मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मकसद ये हो कि नहीं मेरी बात ही मान ली जाए, ठीक है ना, तो फिर इंसान को सही रास्ता नहीं मिल सकता। और कामयाबी इंसान वो है जो सही बात, हक बात की तलाश में हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को जो हक की तलाश में होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हक का रास्ता दिखा भी देता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। सीखिए इस तरह के मालूमात और भी आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।